वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाइयों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। 14 जनवरी 2025 से ही आज महाकुंभ जो 12 साल बाद 12वां महाकुंभ का आयोजन जो है प्रयागराज से स्टार्ट हो चुका है। प्रदीप भाई अच्छी तरीके से जो है हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताए हैं। प्रदीप भाई को बोलना चाहता हूं कि आप जो है 50 में से कितना सही कर रहे हैं क्वेश्चन को यह भी कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम आपको गाइड कर सकें कि 50 में से कितना मार्क्स लाने पर अच्छा स्कोर रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट 4 है। टोटल प्रैक्टिस सेट 3 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। बीएसएससी इंटर स्तर जो परीक्षा होता है 150 क्वेश्चन का होता है। टोटल 600 मार्क्स होता है, ठीक है। तो प्रत्येक सही पर 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत पर जो है 1 अंक काट लिए जाते हैं। 2 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है टोटल 50 क्वेश्चन होगा जीके का। और अगले वीडियो में पहला नंबर प्रश्न देखते हैं कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। हम बताते हैं। इसमें जो ए नंबर जो है कि 21 अगस्त 1765 को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्रदान किया गया था, ठीक है। और हम बात करें कि 1 साल पहले यानी 1764 में जो है 1764 को जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था 1764 में? तो 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है, वो बताना है। ये 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है, ठीक है। तो वो जो है ऑप्शन नंबर जो डी जो है वो सही है। क्रिस्टो दास पाल को कहा जाता है क्या चीज, पत्रकारिता में राजकुमार कहा जाता है। प्रश्न 3 में है कि लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति की अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था, ठीक है। वो बताना है किस राज्य का जो है सर्वप्रथम जो है हड़प नीति के तहत विलय हुआ था। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। हम बता दें जो ये सतारा जो है 1848 में जो है हड़प नीति के तहत जो है यह विलय किया गया था, ठीक है। और बताते तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में है कि पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसके लेखक हैं। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। जो ऑप्शन जो डी जो है ये सही है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ए नेशन इन मेकिंग जो है ए नेशन इन मेकिंग की पुस्तक के लेखक कौन है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और पूछेगा कि द बंगाल नामक समाचार पत्र के प्रकाशन भी किए थे कौन, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट नंबर 5 में है कि किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला। तो किस आंदोलन में कहा गया था, ऑप्शन 4 दिया गया है, आपको बताना है, ठीक है। तो वह जो है कब बोले गए थे, तो वह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत जो है ऑप्शन नंबर सी बोले थे गांधी जी कि मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला था, ठीक है। और बता दें महात्मा गांधी जो है 11 सूत्र को वायसराय इरविन के द्वारा जो है नज़रअंदाज किया गया था, जिसके बदले जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया था। क्या, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया गया था, ठीक है। और महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को कब 12 मार्च और 1930 को जो है 1930 को प्रथम दांडी मार्च यात्रा का शुरू किए थे। और 24 दिन बाद जो है 1930 में 1930 में जाकर कहाँ, तो दांडी जाकर वहाँ पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन यानी तूरे थे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ज्यांत रंग आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो बताना है। तो कहाँ से हुआ था, तो वो जो है मणिपुर। कहाँ से हुआ था, तो मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में है कि मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था। तो ये 4 ऑप्शन है, बताना है। तो वो हो जाएगा कौन सा, तो वो जो है मुजफ्फरपुर में जो है 1872 में साइंटिफिक सोसाइटी की गठन किया गया था। कब,
1872 में। स्थापना कौन किए थे? तो वो जो है इमाद अली खां किए थे। कौन थे? इमाद अली खां, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो वो जो है पटना युवक संघ की स्थापना जो है वो 1927 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्ध में से सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो वो बताना है। हुमायूं द्वारा जो है टोटल 4 युद्ध थे। ठीक है, तो सबसे बाद वाला जो है 1555 में जो है 1555 में लड़ा गया था। तो कौन सा युद्ध था? वो जो था सरहिंद का युद्ध था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या था? सरहिंद का युद्ध था। ठीक है, अब बताते हैं हुमायूं के द्वारा जो है टोटल 4 युद्ध थे। कौन कौन? एगो था देवरा का युद्ध था जो 1501 कब लड़ा गया था? एक था देवरा का युद्ध जो 1531 में लड़ा गया था हुमायूं और अफगानों के खिलाफ, जो हुमायूं ने अफगानों को हरा दिया था। ठीक, उसका बाद लड़ा गया था चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो था ये 1539 में लड़ा गया था। शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था। ठीक है, और फिर लड़ा गया था कन्नौज का युद्ध बोलिए या बेलग्राम का युद्ध बोलिए। इसमें जो है कब हुआ था? तो ये जो 1540 में हुआ था कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। इसमें जो है शेर शाह द्वारा जो है हुमायूं को अंतिम रूप से क्या चीज पराजित कर दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न नंबर 9 का क्वेश्चन का आंसर सरहिंद का युद्ध हो जाएगा। यह 1555 में लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं प्रश्न नंबर 10 में क्या है कि आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्न में से किसने किया था? तो वो बताना है। ये 4 ऑप्शन है, वो बताना है। जो 5वें गुरु जो थे गुरु अर्जुन देव, कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव जो 5वें गुरु थे उन्होंने ही गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथ के जो है साहिब का संकलन किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि इनमें से किस हड़प्पीय स्थल में से एक उन्नत जल प्रबंधक का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये बताना है। कौन सा? तो ये 4 ऑप्शन है, बताना है। तो वो जो है धोलावीरा। कौन सा हो जाएगा? तो धोलावीरा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? ये बताना है। ये जो 4 ऑप्शन है कि कौन सा सही है? विसेंट स्टीम। कौन? विसेंट स्टीम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? वो बताना है। पहला पढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी। बात सही है, आत्मा की मान्यता नहीं थी। बौद्ध धर्म में पूर्ण जन्म की मान्यता है। सही बात है, बौद्ध धर्म में पूर्ण जन्म की मान्यता थी। सी नंबर में है कि बौद्ध धर्म के संघ में प्रस्तावक के पाठ को अनुशासन कहा जाता था। तो ये भी बात सही है। देखते हैं कि बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राज के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान की जाती थी। तो यही बात जो है गलत दिया गया है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था कि असत्य कौन है? कौन सा असत्य है? तो ये ए बी सी तीनों सही है, लेकिन ये असत्य है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न 14 में देखते हैं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुआ था? वो बताना है। तो वो जो है 24 जनवरी 1950। कौन? तो 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। ठीक है, अगर पूछेगा कि आम चुनाव कब हुआ था? तो वो जो 1951-52 के बीच जो है चुनाव हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न में कि लोकसभा में कितने सीटों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित किया गया है? तो कितना? तो वो जो है 131 सीट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 131 सीट है। ठीक है, अगर लोकसभा में पूछेगा लोकसभा में टोटल कितने सीट है, तो लोकसभा में जो टोटल सीट कितना है? 545 सीट है। कितना है? तो 545 सीट है, जिसमें से जो है 84 सीट जो है, जिसमें से कितना 84 यानी 84 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीट यानी 47 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 में है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निजी क्षेत्र के अंतर्गत से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है तो बताना है। तो वो जो है 65 वर्ष है। कितना है तो 65 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है। पंचशील का सिद्धांत नहीं है तो जो है नाभिक के निवारण यानी परमाणु प्रतिरोध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे कौन से हैं। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष। हम बताते हैं कि जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे वो जो डॉक्टर H.C. मुखर्जी थे। कौन थे? डॉक्टर H.C. मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और पूछेगा कि संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में सांसदों की पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है। वो 4 ऑप्शन है, बताना है कि कौन सा है। भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। प्रश्न 20 में है कि संसद सदस्यों के निर्वात अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो वो जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। प्रश्न 21 में है कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्ष सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। तो कहाँ किया गया है। तो वो जो है ओस्लो में किया गया है। कहाँ? तो ओस्लो में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि भारतीय मानक समय की योग्यता नहीं गुजरती है। वो बताना है कि कहाँ से नहीं गुजरती है। तो वो जो है महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और पूछेगा कि भारत मानक समय की योग्यता कहाँ से कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अगर कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो पूछेगा 5। ठीक है। और पूछ लेगा कि कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, एक है MP से गुजरती है, एक है उड़ीसा से गुजरती है। तो ये 5 राज्य उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ठीक है। कितने डिग्री है। तो वो जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में है कि कौन सा भारतीय की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है। तो बताना है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो वो जो है अरुणाचल प्रदेश जो है म्यांमार से स्पर्श करता है, अधिकतम सीमा लगाता है। ठीक है। और पूछेगा कि अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक राज्य जो है कब घोषित, राज्य का दर्जा कब दिया गया था। तो वो जो कब 1987 को, कब 1987 को। और फुल डेट पूछ लेगा तो 20 फरवरी। कब? तो 20 फरवरी 1987 को जो है अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। प्रश्न 24 में है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो वो है कौन से है। तो है अनाईमुड्डी है। कौन है? अनाईमुड्डी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनाईमुड्डी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। कौन है? तो अनाईमुड्डी है। अगर पूछेगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी किस राज्य में स्थित है तो पूछ देगा, राज्य पूछ देगा तो कौन सा। तो वो हो जाएगा ऑप्शन में केरल हो जाएगा। ठीक है। तो केरल। अगर ऊंचाई के पूछ देगा कितना ऊंचाई है तो वो जो है 2695 मीटर। कितना? तो 2695 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है। कितना है? तो 2695 मीटर की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 में है कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। तो वो जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अलकनंदा। और अगर पूछेगा अलकनंदा और
मंदाकिनी नदी, अलकनंदा मंदाकिनी नदी का जो संगम है कहाँ पर है, तो वह रुद्रप्रयाग में है। कहाँ पर है, तो वह रुद्रप्रयाग में है। और रुद्रप्रयाग जो है उत्तराखंड राज्य का एक हिस्सा है, यही फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है, बताना है कि नर्मदा नदी पर नहीं है, तो कौन सा है, तो वह भालकुंड। कौन सा है, तो भालकुंड है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो भालकुंड जलप्रपात जो है कहाँ पर है, तो वह कुंड जो नदी जो है ये बीना नदी पर स्थित है। कहाँ, प्रश्न नंबर 27 में है कि कौन सा राज्य समूह भाखर नागल परियोजना से जलप्रपात करता है, तो कौन सा हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो वो जो है ऑप्शन नंबर जो सी है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान राज्यों का समूह जो भाखर नागल परियोजना जलप्रपात से संबंधित है। ठीक है, अब बोलते हैं कि जो भाखर नागल परियोजना है किस नदी तट पर जो बना है, तो वो जो है कहाँ पर, तो वह सतलज नदी पर बना हुआ है। सतलज नदी पर जो है भाखर नागर परियोजना बना हुआ है। इस बांध जो है, जो भाखर नागर जो बांध है कितना ऊंचा, कितना फीट ऊंचा है, तो वह 740 फीट ऊंचा है। और जो है 1325 मेगावाट की बिजली उत्पादन करता है। इस परियोजना का उद्देश्य था कि सिंचाई और विद्युत उत्पादन करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था, कब हुआ था, तो वो जो है औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर विचार कीजिए और तो तथा उन्हें जो है काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, CRE की जो स्थापना जो है कब हुआ था, तो वो हुआ था 1993 में। ठीक, ICRA की स्थापना जो है 1991 में हुआ था। CRISIL की स्थापना जो है 1987 में हुआ था। ठीक, तो पहले आएगा 3 नंबर 2, उसके बाद 1, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमिलित नहीं है, तो बताना है। ऑप्शन नंबर डी जो है तारापुर समिति जो है बैंकों के ग्राहक सेवा, इससे संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो व्यापार और परिवहन जो है ये तृतीय क्षेत्र है। परिवर्तन और संचार, बैंकिंग, बीमा, यह भी जो है तृतीय क्षेत्र है। लेकिन वानिकी और मत्स्यिकी जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है यह संबंधित नहीं है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये जो है ऑप्शन नंबर जो डी है यही जो है इसमें आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है कि भारत सरकार की राज्य कोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। ठीक, नहीं बताना है, तो वो जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का निगम। ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसका उत्तर हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। नंबर 33 में बोला गया है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, तो वो जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है, तो बता नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 में है कि भारत की बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन प्रस्तुत किया गया था, तो कब किया गया था, वह जो है 2013-14। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है की शुरुआत कब हुआ था, कब शुरुआत हुआ तो बताना है, तो वह जो है 1985 में। कब, 1985। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और पूछेगा कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, तो अर्जुन पुरस्कार शुरुआत जो है 1961 में जो है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुआ था देने के लिए। और पूछेगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का पुरस्कार कब हुआ था स्टार्ट देने के लिए, तो 1991-92 के बीच में हुआ था। अब पूछेगा कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कब दिया जाए शुरुआत हुआ था, तो वह जो है 2009 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में है कि
आकाशदीप पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? तो वह जो है जयशंकर प्रसाद है। कौन तो है? तो जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है। और जो पल्लव पल्लव पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत है। अनामिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। झांसी की रानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। जो झूठा सच बोले कि यशपाल का है। नीरजा का कौन है? नीरजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा है। यह भी पुस्तक का नाम को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? बताना है कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है। तो वह जो है रुड़की में स्थित है। कहाँ पर? रुड़की में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। और पूछेगा कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? तो वह जो है पुणे में स्थित है। ठीक है। और पूछेगा कि भारतीय मौसम वेधशाला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह जो है पुणे में स्थित है। ठीक। और संपूर्णमान केंद्र जो है कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला मुख्यालय कहाँ है? तो वो जो है देहरादून में है। और पूछेगा कि राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था मुख्यालय उसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो जो है कलकत्ता में। यही फैक्ट आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी? तो वह जो है 1931 में। कब? 1931 में प्रदर्शित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? वो बताना है कि 10,40,99,452 है, या 13,07,25,310 है, या 13,71,51,130 है, या 14,10,51,310 है। इस 4 ऑप्शन में कौन सा सही है? तो वो जो है कौन सा ऑप्शन है? तो वो जो है 13,07,25,310 है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु किससे चुना गया है? वो बताना है। तो किसे चुना गया है? तो वो जो है नरगेस मोहम्मदी को चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। नरगेस मोहम्मदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रति वर्ष किस संस्था द्वारा जो है जारी किया जाता है? यह 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि कौन सा इन ऑप्शन में सही है। तो हम बताते हैं कि WEF जो वर्ल्ड कौन है कि विश्व आर्थिक मंच, बी नंबर जो है विश्व आर्थिक मंच जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रति वर्ष जारी करता है। तो 2000 अगर पूछेगा 2023 में जो है भारत का स्थान जो है 127वां था। और पूछेगा कि पहला स्थान पर कौन था? तो पहला स्थान पर आयरलैंड था और दूसरा स्थान पर जो है अफगानिस्तान था। ठीक है। आपको बताना है कि 2025 में जो है भारत का रैंक कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि एकत्र सैन्य अभ्यास 2023 किन देशों के मध्य आयोजित हुआ था? तो बताना है किन देशों के मध्य आयोजित हुआ था। तो वो जो है भारत और मालदीव। कौन? भारत और मालदीव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। भारत और मालदीव। और पूछेगा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो है समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति। और पूछे भारत और श्रीलंका के बीच जो है तो कौन होता है? तो मित्र शक्ति अभ्यास था। और पूछेगा कि भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन था। धर्म गार्जियन। अगर पूछेगा भारत और ब्रिटेन के बीच जो था कोकन अभ्यास था। कौन था? कोकन अभ्यास। ठीक है। क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 में है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम क्या था? ठीक है। 2023 का थीम पूछा है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस का थीम क्या था? तो वो जो है क्या था? तो ग्रो फूड नो तंबाकू। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि ग्रो फूड नो तंबाकू इसका थीम था। जो है अगर पूछेगा कि अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है दिवस कब मनाया जाता है? तो वो जो है कब मनाया जाता है डेट? तो वो जो हो जाएगा 31 मई को मनाया जाता है। कब? 31 मई को जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। जो 2023 का थीम ग्रो फूड नो तंबाकू था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 में है कि अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? तो वो जो है कबड्डी खेल से संबंधित रखती है। ठीक। किस खेल से है? तो कबड्डी खेल से संबंधित रखती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 में है कि 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। G20 का जो सम्मेलन कहाँ किया गया था वो बताना है। तो वो जो है कहाँ पर, तो ब्राज़ील में किया गया था। कहाँ, तो ब्राज़ील में किया गया था। ठीक है। अगर पूछेगा कि G7 शिखर सम्मेलन जो है 2024 में कहाँ हुआ था, तो वह जो है इटली में। और पूछेगा कि नाटो शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ हुआ था, तो वह लिथुआनिया में हुआ था। कहाँ पर, तो लिथुआनिया में हुआ था। ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता था। ठीक है। तो किसने जीता था, तो वह रहे कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आर्याना सबालेंकन था। कौन, तो आर्याना सबालेंकन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया था, तो बताना है। वो जो है उड़ीसा राज्य के द्वारा जो है मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार परियोजना शुरू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 में है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नए सदस्य को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन है, तो बताना है। वो जो है किसको, तो मिस्र बनाया गया है। ठीक, मिस्र। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन है, तो मिस्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 नंबर है कि NVS-01 उपग्रह को किस परिक्षेपण यान से परिक्षेपित किया गया था, वो बताना है। तो वो कौन है, तो GSLV F12 द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 50 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट हो चुका है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस 50 क्वेश्चन में आप लोग का कितना सही हुआ है। ठीक है। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपके अपने चैनल वन वे वन ट्रिक को। जय हिंद, जय भारत। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।